आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदि सर्व आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान बिल्कुल सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सप्त रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंच कल्याणक संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। अहम बम मम हम सम तम बम 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 मम मम हम सम तम तम पम पम यम यम श्री शिवे सागर जिला स्थित दिगंबर जैन समय नाम जैसे अरबी पंडित दिगंबर जैन समय नाम जैसे शहर पर्यटक केंद्र तीक्षित नेमीगिरी स्थित नेमीनगर स्थिति दिगंबर जैन समय नाम जैसे वर्ष से राजीव पत्नी मोहिनी राजीव तृप्ति नाम जैसे अरविंद प्रदीप मोनी नाम जैसे सरस्वभा नाम जैसे अरविंद सीमा जी कुमार जी नाम जैसे सरदार देश नाम जैसे शहर अंजू दीवान विद्या दीवान परिवार नाम जैसे शहर में संजीव कुमार जी राणा दीवान परिवार नाम जैसे शहर में नीरज कुमार जी नाम जैसे शहर में नीरज कुमार जी नाम जैसे डॉक्टर नीति जैन ने नीलम नाम जैसे शहर में डॉक्टर अशोक कुमार जी सिंगई डॉक्टर राजेंद्र सिंगई परिवार नाम जैसे शहर राधा दीदी नाम जैसे शहर में अभिषेक नाम जैसे शहर अभिषेक नाम जैसे अभिषेक नाम जैसे अरविंद ऋषि नाम जैसे नेमीगिरी संबंधी संपूर्ण भक्त से नाम जैसे शहर में संतोष कुमार जी कांता देवी अजय कुमार जी ऋचा नमनिक लक्की सिद्धांति पांड्या परिवार इम्फाल निवासी परिवार नाम जैसे सर्वत्र सैलवी ऋषि वीर से नाम जैसे कमल कुमार जी नाम दादू नाम जैसे कविता नाम जैसे हरिचंद जी अजय कुमार जी कंचन देवी आदि परिवार नाम जैसे सभी भक्त से नाम जैसे ह्रीम ह्रीम श्री पदम प्रभु जिनेन्द्री बियो नमः जलादियम निरूपामिति सागर जी ने
जी तुमरे अर्घ चढ़ाते। हे गुरुवर नेमी सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में लीन रहूं, भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम ह्रीम श्री आचार्य श्री 108 संत सागर जी, वीर सागर जी, जम्बू सागर जी, जय सागर जी, आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवश की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज मेरे मन में बसे हुए श्री नेमी सागर जी महाराज के चरणों में जलादि अर्घ्यम निरूपामिति। अस्थि द्रव्य से भरा थाल तेरे चरणों में लाया, अष्टम वसुधा के पाने को अब चरण पूजने आया। हे नाथ मोक्ष फल पाने को चरणों में अर्घ चढ़ाते हूँ, आचार्य दया सागर जी की हम पूजा कर हर्षाते हैं। हे गुरुवर दया सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम ह्रीम श्री बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य पूर्वांचल में प्रथम चंडकने वाले तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी में साक्षात विराजमान आचार्य भगवान 108 दया सागर जी महाराज के पावन चरणों में जलाधियर के निरूपामिति। नमोस्तु महाराज जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मोति मोगणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीन धरि मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम। और अहिंसा में जिन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन की महावीर भगवान की जय, नेमीगिरी में मूलनायक विराजमान श्री आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय, द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, विधि क्षेत्र की विद्यमान वीर तीर्थंकर भगवान की जय, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय, बड़े आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चौपर विदेशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बोलो तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता साक्षात विराजमान आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्यात्मा यहाँ आत्मा से परमात्मा बनने का प्रत्येक भव्यात्माओं का लक्ष्य है कि हम परमात्मा बने। परम आत्मा बनने के लिए हमारे आचार्यों ने हमें निर्देश किया है कि अंतरंग शुद्धि के लिए परमात्मा बनने के लिए बाह्य शुद्धियों की आवश्यकता है। बाह्य शुद्धियों में 9 प्रकार की शुद्धियां बताई गई हैं, जिनमें से आपको द्रव्य शुद्धि, छह शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धियों के संबंध में संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया। इसके उपरांत मन शुद्धि। प्यारे बंधु, कहावत है, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत है। हमारा मन आज पीपल के पत्ते के समान
बंदर के समान पीपल का पत्ता जिस प्रकार से बेगान हवा में भी हिलता रहा करता है, बंदर बिगड़ काम की ही इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर उछल कूद करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आप का सभी का मन निरंतर भटकता रहता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, आपका मन ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। आप यहाँ प्रवचन में बैठे हुए हैं, आपका मन न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। किसी का घर में, दुकान में, बाजार में, देश देशांतर में। तो प्यारे बंधु, इस मन को हमें शुद्ध करना है, मन को एकाग्र करना है, मन को अपने नियंत्रण में लाना है। ये मन हमारे आत्म कल्याण के लिए अति आवश्यक है, इस मन की शुद्धि होना। जब तक ये मन हमारा उत्तम स्वास्थ्य चिंता शांत मध्यमा चिंता अधमा काम चिंता शांत पर चिंता दमा उत्तम चिंता हमें अपने आत्मा की है, मध्यम चिंता हमें देह की है, और जघन्य चिंता काम विकारों की एवं पर चिंता है। हमारा मन हमारी आत्मा की ओर नहीं लग पाता है, हम अपने मन को अपनी आत्मा की ओर नहीं लगा पा रहे हैं। हमारा मन निरंतर पर की चिंता में लगा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि आप कमाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, किसके लिए? तो आपके मुख से निकलेगा, महाराज जी बेटी की शादी करना, इसलिए अर्थ की आवश्यकता है। बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी शादी करनी, तो उसके लिए मकान की तैयारी करनी है, उसके लिए दुकान की तैयारी करनी है। आदि आदि आप बेटा बेटी, माँ बाप, परिवार, कुटुंब आदि की चिंता में निरंतर लगे हुए हैं, और इसके उपरांत और भी चिंता में अधम चिंता है, वह पर के अनिष्ट की भावना, दूसरे का बुरा कैसे हो। क्या? दूसरे का बुरा कैसे हो, इस प्रकार का चिंतन करना ये अधम से अधम है। ऐसी चिंता करने वाला व्यक्ति कर कुछ नहीं रहा है, लेन देन कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन घोर घोर तम पापों का संचय करता चला जा रहा है, और वे घोर पापों का संचय हमें पतन की ओर ले जा रहा है, नरक और निगोदों की ओर ले जा रहा है। तो प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में ये मन पर नियंत्रण कैसे करें? तो मन पे नियंत्रण करने के लिए अपने आप पर विचार करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और हमें कहाँ जाना है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें अपनी आत्मा का कर्तव्य क्या करना चाहिए। हमें अपनी चिंता करना है, उत्तम चिंता अपने आत्मा की है, मध्यम चिंता अपने शरीर की है। तो प्यारे बंधु, हम अपने शरीर तक तो चिंता ठीक है, क्योंकि शरीर राखे ही धर्म होगा। क्या होगा? शरीर राखे ही धर्म होगा।
इस देह की चिंता करना कि आज किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को हार्ट, किसी को किडनी, किसी को और भी नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। उन सभी बीमारियों में भी हम अपने देह की चिंता करें कि हमारा शरीर सुरक्षित रहे। किस लिए अपना शरीर सुरक्षित रहे? किस लिए हम इस शरीर से उपवास, व्रत, संयम एवं अपने मन को पवित्र कर सके और मन को पवित्र करते हुए अपने जीवन को हमें सार्थक कर सके। जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण किया, आप को चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि भगवान बाहुबली के पास सब कुछ था और यहाँ तक कि चक्रवर्ती पर भी उनने विजय प्राप्त कर ली थी। इसके उपरांत उनने अपने आप में दिगंबरी दीक्षा लेकर आत्म साधना में लीन हो गए, लेकिन मन में शल्य बनी रही कि हम भारत की भूमि पर खड़ा हूँ। किसकी भूमि पर? मैं भारत की भूमि पर खड़ा हूँ। इतनी शल्य होने पर इतना घोर तपे और किसी का नहीं सुना। इतना घोर तपे हमारे भगवान बाहुबली ने किया। 1 वर्ष तक एक स्थान स्थिति निराहार उपवास किए। ऐसे विधान में अपने मन को शुद्ध करते हुए हम अपने आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता प्रशस्त करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयो वृद्धि, वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय।